25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने किस धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाई थी? मनुस्मृति। ए विष्णु पुराण, बी भगवत गीता, सी ऋग्वेद, डी मनुस्मृति। मनुस्मृति। मनुस्मृति श्योर है जी? ताला लगा दिया जाए जी। विष्णु पुराण, भगवत गीता, ऋग्वेद, मनुस्मृति। आप कह रहे हैं डी, ताला लगा दिया जाए? डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसको लेकर मनुवादियों में एक खलबली सी मच गई है। हम आपको बता देते हैं कि सोनी टीवी पर एक प्रोग्राम प्रसारित होता है, एक सीरीज चलती है जिसमें बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी क्वेश्चन पूछते हैं और लोगों को करोड़ों का इनाम भी दिया जाता है जो जीत जाता है। और उसके ऊपर हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से किस तरीके के सवाल पूछ लिए गए, जिसको लेकर जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा से गिरस्त है, उनको मिर्ची लगने लगी और उन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन के ऊपर केस दर्ज करा दिया। ये कहा गया कि वह माफी मांगे। और सवाल क्या है वह हम आपको बताते हैं। एक सवाल पूछा गया कि हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को किस धर्म ग्रंथ को जलाया था, किस धर्म ग्रंथ को दहन किया था? और जवाब था उसका, जो उसके विकल्प थे, 4 विकल्प होते हैं, हम आपको बता देते हैं कौन कौन से विकल्प थे। नंबर 1 विकल्प था विष्णु पुराण, नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता, और नंबर 3 ऋग्वेद, और नंबर 4 पर था मनुस्मृति। तो सामने बैठे हुए लोग थे, उन्होंने उत्तर दिया, सटीक उत्तर दिया मनुस्मृति। 1927 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को वैचारिक रूप से उचित ठहराने के लिए प्राचीन हिंदू जो पाठ था मनुस्मृति की निंदा की और उन्होंने इसकी प्रतियों को भी जलाया था। यह 30 अक्टूबर को जो एपिसोड है करमवीर विशेष एपिसोड, उसमें ये सवाल पूछा गया था। और हम आपको बता देते हैं कि अमिताभ बच्चन जी महानायक बॉलीवुड के, उनका इसमें जो सवाल पूछने का एक जरिया है। इससे 2 बात साबित होती है। नंबर 1 कि जो लोग नहीं जानते थे वह भी जानने लगेंगे कि मनुस्मृति क्या थी और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को उसका क्यों दहन किया था। क्यों दहन किया था वह बात जो नहीं जानते वह भी जानने लगेंगे। उस समय मनुस्मृति का एक विधान था। भारत के अंदर मनुस्मृति से ही देश चलता था। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्रों को किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से, किसी भी क्षेत्र में अधिकार नहीं था, वंचित रहते थे। यानी कि समानता पर आधारित नहीं थी, असमानता की प्रतीक थी मनुस्मृति। इसलिए मनुस्मृति को जलाया गया। दूसरा, मनुस्मृति के अंदर शूद्र वर्ण व महिलाओं को कोई मान सम्मान नहीं था। महिलाओं को कोई भी किसी भी क्षेत्र में अधिकार नहीं था। ऐसे सवाल और भी बचे हुए हैं, वह भी ऐसे चैनल के माध्यम से आने चाहिए, ऐसे सीरीज के माध्यम से आम पब्लिक तक पहुंचने चाहिए। और सवालों के जो जवाब में इस तरीके से उलझ जाते हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वह केस दर्ज कराते हैं, तो वह भी एक अच्छा होता है। क्योंकि एक विवाद बनता है जब किसी चीज़ का, तो तभी उसकी पब्लिसिटी होती है, तभी प्रचार प्रसार होता है। जैसे भीमा कोरेगांव का किसी को नहीं पता था जब तक, और जैसे ही भीमा कोरेगांव का मसला पब्लिक तक पहुंचा और वहाँ आरएसएस व वाम से भीमा कोरेगांव के जो लोग आए हुए थे उनके बीच झड़प हुई, मार पिटाई हुई, हिंसा हुई, उसके बाद पूरे देश के अंदर भीमा कोरेगांव को लोग जानने लगे। जिनको नहीं पता था उनको भी पता लगा कि भीमा कोरेगांव भी कोई भारत के अंदर घटना हुई थी। इस तरीके से ही ऐसी बातों का खुलासा होता है। तो आप देख रहे थे बहुजन हलचल। मैं उमेश करुणा आपसे इजाजत लेता हूँ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब और वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।